प्यारे विद्यार्थियों, अब हम संस्कृत कार्यपत्रक संख्या 10 करेंगे। और जो 10 कार्यपत्रक संख्या है हमारी दूसरे पाठ से ही है। आधा पाठ हमने पहले पढ़ लिया है, उसका हिंदी अनुवाद जान लिया है, पर फिर भी हम इसकी कुछ हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, उसके विषय में जान लेते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब कस्मिंश्चित् बने किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ति समहा। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। स वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्ता भूख से न किंचित अपि कुछ भी नहीं आहारम भोजन प्राप्त कर सका। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। ततः फिर सूर्यास्त होने के समय पर एकाम महति गुहाम, एक महान गुफा को दृष्टवा देख करके स अचिंत्यत, उसने सोचा। फिर सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवा आगच्छति। नूनम निसंदेह एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आगच्छति आता है। निसंदेह इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो भूत्वा छिप करके तिष्ठामि, बैठता हूँ। इति, इस प्रकार, इसलिए यहीं छुप करके बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाला समागच्छत। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल सियार को कहते हैं या गीदड़ कहिए, समागच्छत आ गया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार या गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और स यावत् पश्यति, वह जब तक देखता तब तक सिंह पदपद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्ट होते हुए देखे जाते हैं। और वह यावत पश्यति, जब तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं। न च बहिरागतः, और बाहर नहीं आते हैं। श्रृगालः अचिंत्य, श्रृगाल ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो अरे विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। नूनम निसंदेह अस्मिन् बिले, इस गुफा में सिंह अस्ति, शेर है। इति, इस प्रकार, इति तर्क्यामि, इस प्रकार उसने तर्क किया। तत् किम करवानी, तो क्या करूं। उसके बाद तत् किम करवानी, तो क्या करूं। एतत् विचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर, दूर स्थित रवम कर्तुम आरब्धः, आवाज़ करनी शुरू कर दी। इस प्रकार दूर स्थित होकर के आवाज़ करनी शुरू कर दी। बो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया, कि मया त्वया से, मेरी तुम्हारे साथ, समया कृतो अस्ति, शर्त थी, यत् की, यद अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, तुम मुझको, आकार कहते हैं पुकारना, तुम मुझको पुकारोगी। यदि तुम माम कहते हैं मुझको, न का मतलब नहीं, आह्वयसी का मतलब बुलाती हो, तर रही, तो अहम में द्वितीय बिलम, दूसरे बिल में यास्यामी चला जाऊंगा। यास्यामी का मतलब चला जाऊंगा। यदि तुम मुझको नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार। उसके बाद है
अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अथ इसके बाद यह सुन करके शेर ने सोचा, अचिंत्यत का मतलब सोचा, नूनम, नूनम का मतलब निसंदेह, ऐसा गुहा यह गुफा स्वामिनः स्वामी को सदा हमेशा समावानम करोति बुलाती है। निसंदेह यह गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मद भयात मेरे भय से न किंचित कुछ भी नहीं वदती बोल रही है। अथवा साधु इदमुच्यते यह ठीक ही कहा गया है। कहते हैं भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवानि च वे पतुश्च अधिको भवेत्। कहते हैं भय, कहते हैं डर, संत्रस्त मनसा, भय से यानी डर से घबराए हुए व्यक्ति के मन वाले व्यक्ति की हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैरों की क्रियाएं, और चय का मतलब होता है और, न वाणी प्रवर्तनते आवाज भी नहीं निकलती है। वे पथु कहते हैं कंपन च अधिको भवेत्, कंपन क्या होता, अधिक होता है। कहते हैं भय से संत्रस्त मन वाले व्यक्ति की हाथ पैरों की क्रियाएं और वाणी नहीं निकलती है, और वेपथु अधिक होता है अर्थात कंपन अधिक होता है। भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की, मनसाम कहते हैं मन वाले व्यक्ति की, हस्त पादादि का, हस्त कहते हैं हाथ और पादादि कहते हैं पैर आदि की क्रियाएं, और वाणी नहीं निकलती है। वे पतुश्च अधिको भवेत् बल्कि कांपना अधिक होता है। तद अहम तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन भविष्यति होगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रीगालस्य गीदड़ का आह्वानम अकरोत् बुलाया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीगालम आहाव्यत। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, प्रतिध्वनि का मतलब होता है लौटना, आवाज़ जैसे एक बार गूंजती है उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। शेर की ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से सा गुहा वह गुफा उच्चई जोर से श्रीगालम आहाव्यत शेर को बुलाया। शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि के द्वारा उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। अनेन इससे अन्य अपि पशवः अन्य पशु भी भयभीता अभवन् डर गए, भयभीत का मतलब डर गए। श्रीगालो अपि गीदड़ भी ततदूरम वहाँ से दूर पलायमानम भाग करके इमम अपठत यह पढ़ने लगा। कहते हैं अनागतम य कुरुते स शोभते य शोच्यते यो न करोति अनागतम बने अत्र संस्थस्य समागता जराः विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कहते हैं अनागतम, अनागतम का मतलब होता है न आए हुए कष्ट को या आने वाले दुख को, आने वाले दुख को या कुरुते जो दूर करने का उपाय करता है, स शोभते वही क्या होता है, शोभायमान होता है। आने वाली विपत्ति को, आने वाले दुख को यह जो कुरुते दूर करने का उपाय करता है, स शोभते वह शोभायमान होता है। यह सोच्यते जो केवल सोचता ही रहता है, यो न करोति अनागतम उस अनागत को, उस आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता है, केवल सोचता रहता है, वो कहते हैं बने अत्र संस्थस्य वन में यहाँ
संस्थस्य स्थित रह करके जरा समागतः बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। विलस्य वाणी ने कदापि में श्रोता, क्योंकि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। तो कहने का मतलब है अनागतम आने वाली विपत्ति को दूर करने का जो उपाय करता है वह तो सुशोभित होता है, परंतु जो आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता, केवल सोचता रहता है, उसका क्या होता? बने अत्र संस्थस्य समागतः जराह, वन में यहाँ स्थित रह करके वह व्यक्ति बुढ़ापे को प्राप्त हो जाता है। जरा कहते हैं बुढ़ापा, समागता का मतलब उसका आ जाता है। बिलस्य वाणी, बिल की वाणी, ने नहीं, कदापि कभी भी, मे श्रुता मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। उसके बाद अब हमारे प्रश्नोत्तर है अभ्यास। अब पहला प्रश्न है हमारा, हस्तपादादि का क्रिया के सामने प्रवर्तन थे। हाथ पैरों की क्रियाएं किन की प्रवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात किन की काम नहीं करती हैं? किसकी नहीं करती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात डर से घबराए हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रियाएं अर्थात प्रवर्तित नहीं होती हैं। प्रवर्तित का मतलब काम नहीं करती हैं। जो डर से घबराए हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। उसके बाद है गुहा केन प्रतिध्वनिनः, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित होती है? सिंह गर्जनेन, शेर की आवाज के द्वारा। उसके बाद अगला है हमारा, कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? इसके लिए हमने पहले जो लास्ट श्लोक है उसमें पढ़ा, पहली ही लाइन है, अनागतम या कुरुते, आने वाली विपत्ति को जो कुरुते दूर करने का उपाय करता है, वो क्या होता है? सशोभते, वह सुशोभित होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, डर से घबराए हुए मन वाले व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात काम नहीं करती हैं। तो हस्तपादादि का क्रिया के स्थान पर हम ऐसे शब्द, तो इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है, भय संतस्त्र मनसाम हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो इस शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाची बनाने के लिए किम शब्द का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमारा आएगा क्या? भय संतस्त्र मनसाम, भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैरों की क्रियाएं, किन की क्रियाएं? तो इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कस्याः, किसकी क्रियाएं प्रवर्तित नहीं होती हैं। धन्यवाद।